नगर निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि पंचायतों और नगर निकायों में बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को जनादेश मिलने के बावजूद सरकार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव जानबूझकर टाल रही है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार हॉर्स ट्रेडिंग और प्रशासनिक दबाव के जरिए जनादेश को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द चुनाव नहीं कराए गए तो बीजेपी अदालत से लेकर सड़कों तक लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ेगी। वहीं ये सभी आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए हैं, जिन पर सरकार की प्रतिक्रिया आना बाकी है। क्यों नहीं दी जा रही है? इसलिए नहीं दी जा रही है कि एक एक किन्नौर, बिलासपुर और सिरमौर तीनों जगह कांग्रेस अपना प्रत्याशी भी चेयरमैन कि शायद मुख्यमंत्री का जो आकलन था कुछ में ऐसे ही आए। जिस बात का मुख्यमंत्री को डर था, कांग्रेस की सरकार को डर था, कांग्रेस के नेताओं को डर था, वो सही साबित हुआ। कर रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा विलंब करेंगे तो मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हम निश्चित रूप से जो है कानून का सहारा वोट डाले, भारतीय जनता ने भी वोट डाली। सभी तरह के पड़ेगी उस प्रोविजन को रूल से ओमिट कर दिया, हटा ही दिया, समाप्त कर दिया उसको। और हमने देखा कि जनता ने कांग्रेस के चेहरों को चुन देश में रहा है। अगर पंचायत के और शहरी निकाय के अगर चुनाव हो जाएंगे, परिणाम उनके पक्ष में नहीं होगा, उनके विरोध में हो जाए, इसलिए वो चुनाव टालने की कोशिश। पार्टी का भरोसा ही समाप्त हो गया। बड़ी विचित्र परिस्थिति हमारे सामने देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। बैलेट से हुआ है, जहां कर्मचारी है तो रिश्तेदारी में उनको ट्रांसफर किया जा रहा है, विजिलेंस के केसेस किए जा रहे हैं और विजिलेंस के केसेस का जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत उसमें हुई। और अभी तक हिमाचल प्रदेश में जिला हैरानी होती है, आखिर सोच किस प्रकार की है। और हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्था वोट ढूंढ करके भारतीय जनता पार्टी के चेहरों को जिताया, यह हकीकत है। चाहिए और उसके बाद अगर थोड़ी देर के लिए बात यह भी आती कि पार्टी के सिंबल पर आप अंदाजा लगाइए कि अगर चुनाव लोकसभा का हुआ तो कहा कि ईवीएम खराब है, ईवीएम की वजह से चुनाव डिजास्टर एक्ट लगा दिया। डिजास्टर एक्ट लगाने के साथ साथ में कई तरह के जो प्रयास किए गए। संपूर्ण प्रक्रिया 31 मई तक संपन्न हो जानी चाहिए थी, जिसमें नगर परिषद के अध्यक्ष तीन नगर निगम में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। धर्मशाला में हम लगभग 12 स्थानों पर जीते हैं, 11+1 एक निर्दलीय है। चुनाव की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने तय की कि 31 मई से पहले आपको चुनाव हिमाचल और 10 के बाद फिर एक जो है निर्दलीय है, वो भी हमारे समर्थन में, हमारे सहयोग के लिए तैयार। 26, 28 और 30 मई को चुनाव हुए। और क्योंकि पंचायत पर भी चुनाव की तारीख नहीं दी जा रही, जहां जिला परिषद में भाजपा का बहुमत है,